सेठ कांति कुमार पोदार की स्मृति में समय पोदार कॉलेज में हम देख रहे हैं कि परिंदों की एक वेला पूरे पर नौगढ़ क्षेत्र में और तमाम ये स्टूडेंट्स हैं जो पोदार परिवार से जुड़े हुए हमेशा। जी, क्या आज का कार्यक्रम है? दानेलाल पोदार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन सरदेव बाबूजी स्वर्गीय श्री कांति कुमार पोदार की स्मृति में पोदार कॉलेज नौगढ़ तथा अन्य पोदार शिक्षण संस्थान द्वारा हर घर परिंदा अभियान का आज आगाज़ हुआ है। और हमारा उद्देश्य है कि लगभग नौगढ़ क्षेत्र या नौगढ़ के आसपास क्षेत्र में लोग 5000 परिंदे लगाएंगे। न केवल परिंदे लगाएंगे बल्कि उनकी देखरेख और सही मायने में इसको एक वास्तविक रूप से प्रकृति के प्रति या बेजुबान जो पक्षी हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे। और हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत हम हमारे स्टूडेंट्स को, पूर्व एलुमनी को, एनसीसी, एनएसएस सारे बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं और सबका रजिस्ट्रेशन किया है। प्रत्येक स्टूडेंट को हमने कम से कम 4 परिंदे लगाने की जिम्मेदारी दी है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट है हुड्डा साहब जी। सर, तो जिस जो डिपार्टमेंट का वाला काम और आम जनता का जब जुड़ाव होता है तो जो लक्ष्य तय करते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं देख सकते हैं प्राप्ति का एक सुगम रास्ता तय हो जाता है। आज जो पोदार कॉलेज ने ये परिंदा अभियान की शुरुआत की है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस दिवस के माध्यम से जो इन्होंने कार्य किया है, ये पूरे ज़िले में पक्षियों के संरक्षण में एक प्रेरणादायक कार्य है। और कांति कुमार पोदार की स्मृति में ये कर रहे हैं। हर एक बच्चे को इन्होंने 4 परिंदे लगाने का टारगेट दिया है। उनकी देखभाल भी करेंगे, ये चुग्गा पात्र भी वहाँ लगाएंगे, पानी भी रेगुलर डालेंगे। और इन्होंने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों को जोड़ा है। तो वो भी एक आईटी के माध्यम से जुड़ाव होगा, लोगों में जागरूकता होगी। आज पूरे ज़िले में अपन यही परिंदा अभियान है, वृक्षारोपण अभियान की भी एक शुरुआत कर रहे हैं। जगह जगह स्कूलों में, कॉलेज में पेंटिंग के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से, प्रभात फेरी, रैली, इनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण हो। जिस तरह से अपने वृक्षों की इतनी आवश्यकता है, पक्षियों की इतनी आवश्यकता है, जिस तरह से कोविड महामारी आई, ऐसी महामारी दोबारा नहीं आए, तो इसके लिए प्रकृति से हमारा जुड़ाव सबसे जरूरी है। और ये जो पृथ्वी दिवस डिपार्टमेंट में आप लोग क्या काम करते हो? जिस तरीके से आज आंकड़े भी आए हैं कि जितने पेड़ों की पौधारोपण अभियान होता है उससे 3 गुना कटाई छटाई जाती है। नहीं, अपन झुंझुनू जिले की बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो सैटेलाइट सर्वे है, उसमें जिले का ग्रीन कवर बढ़ा है। पिछले 2 साल पहले भी सर्वे हुआ, उसमें भी बढ़ा है। अपन झुंझुनू की लें तो यहाँ लोगों में जागरूकता ज्यादा है। और एक राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना है, उसमें औषधीय पौधे हर परिवार को वितरित कर रहे हैं। उसके माध्यम से लोगों में इम्यूनिटी बढ़ रही है। उसके साथ साथ लोगों को ये भय हुआ कि भाई ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे हैं, तो उन्होंने पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। तो वो एक जुड़ाव हुआ है। उसी का परिणाम ये हुआ कि जिले का ग्रीन कवर बढ़ा है। आगे भी हम वर्षा ऋतु में सभी एनजीओ को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, जनप्रतिनिधियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, कृषकों को, जितने भी माइंस ओनर हैं, खेल ग्राउंड हैं, ईंट भट्टे हैं, इन सब को हम जोड़ के एक बड़ा अच्छा अभियान करेंगे। जिले में हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हम 15 लाख पौधे लगाएं और ये एक अच्छी शुरुआत है। तमाम लोगों जल्दी जुड़े सर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जोड़ते हैं आपको। चलो, थैंक यू। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर जिस प्रकार से पोदार शिक्षण संस्थाओं ने आदरणीय कांति कुमार जी की स्मृति में यह बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से यह समाज को नई दिशा देगा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जन इसको लेकर स्वयं जागरूक हो, स्वयं का दायित्व समझे, यह बहुत आवश्यक है। विश्व पृथ्वी दिवस पे हम सभी संकल्पित होकर कम से कम यह प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति 5 पौधों की जिम्मेदारी ले। और उसके साथ ही जीव जंतु, जिस प्रकार से यह परिंदा अभियान चलाया गया है, जिस प्रकार से आपने बताया कि चुगे के पात्र भी इसमें रखे जाएंगे, तो इस प्रकार से स्वस्थ प्रकृति हम बना पाएंगे। हम पोदार कॉलेज द्वारा या पोदार शिक्षण संस्थाओं द्वारा
जो ये आज परिंदा अभियान की शुरुआत की है, अपने आप में एक सराहनीय काम है, पुण्य का काम है। और इस पुण्य के काम में इन लोगों ने हम लोगों को भी भागीदार बनाया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो, आप इसी प्रकार इस परिंदा अभियान में, दाना पानी अभियान में और वृक्षारोपण अभियान में आप लोग भाग लें। और नवलगढ़ में तो वैसे भी यहाँ के युवा जागरूक हैं, किसी प्रकार का कोई भी अभियान हो सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और हुक्म सिंह जी, जैसे कि देखने में मिल रहा है कि अपने देखने में अपने जीवन काल में बहुत सी प्रजातियां पक्षियों की खत्म हो गई हैं, तो आगे ऐसी न हो ऐसा कि अब अपने को ये पक्षी देखने को नहीं मिले, तो हम सब लोगों को इनके लिए पेड़ लगाने चाहिए और ये परिंदा में उनको पानी और दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोगों ने ये शानदार आयोजन किया। इस मुहिम को मैं नवलगढ़ के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस मुहिम को हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाना है, इसको आगे तक ले जाना है। और आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी बच्चों से भी बात करेंगे, मैडम से भी बात करेंगे, किस तरीके से अभियान से जोड़ा है गुरुजी, किस तरीके से जोड़ा है संस्थान के तमाम कर्मचारियों को और इन प्यारे। सर्वप्रथम मैं पृथ्वी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और दयानंदीलाल पोदार ट्रस्ट के स्वर्गीय श्री कांति कुमार जी आर पोदार की स्मृति में जो आज परिंदा अभियान पोदार कॉलेज चला रहा है, उसमें 5000 परिंदे लगाने का हमारा लक्ष्य है। सभी स्टूडेंट्स को 4-4 परिंदे लगाकर उनका संरक्षण और डेली उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी का गूगल में रजिस्ट्रेशन किया गया है, गूगल फॉर्म पर, और उसके द्वारा उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम अभी ऑनलाइन प्लांटेशन का जो पिछले बार कार्यक्रम किया था उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे जी। देख सकते हैं तमाम पोदार कॉलेज के स्टाफ और ये विद्यार्थी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़े हो, किससे हैं बताइए जरा, किस तरीके से घर पर ये आगे किस तरह ध्यान देंगे? सर, जिस तरीके से आज हम लोग सब कॉलेज में जिस अभियान के लिए जुड़े हैं, इससे पहले हम लोगों ने घर पे भी परिंदे लगाए हैं और उनका भी सही तरीके से देखभाल करेंगे। साथ में जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बोला है कि हम लोगों का एक प्लांटेशन का प्रोग्राम लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, जो जुलाई से भी शुरू है और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और घर पर भी हम लोगों ने 4-4, 5-5 प्लांट सबने लगाए हैं और उनकी केयर कर रहे हैं ताकि प्रकृति संरक्षित हो सके और हम लोग स्वस्थ रह सके। थैंक यू। और बताएंगे? चूँकि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने यहाँ पे रहने वाले सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उन सबकी सुरक्षा करें, उन्हें संरक्षण प्रदान करें। क्योंकि अगर हम उनके लिए हैं तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो जितने ज़रूरी वो हैं उतनी ज़रूरी ये जीव जंतु, पशु पक्षी भी हैं। तो हमें इनको संरक्षण देना चाहिए। इसी तरह के अभियान हर साल होते रहने चाहिए, हर 6 महीने में, 3-4 महीने में होते रहने चाहिए। देख सकते हैं तमाम ये महिला अध्यापक यहाँ के लेक्चरर्स और सबसे गुरुजी भी हैं। लोग सबसे बात करते हैं, बताओ भाई सर लोग किस तरीके से अभियान है, जो कौन बात करेगा? लोग थे और बात करो बोल क्या जान रहे हो? पोदार कॉलेज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा और सभी विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है। आज स्वर्गीय श्रद्धेय कांति कुमार जी पोदार की स्मृति में परिंदा अभियान का आयोजन है, जो निश्चित रूप से बहुत पुण्य और सौभाग्य का काम है। मेरी तो निजी और व्यक्तिगत स्मृतियां भी उनके साथ जुड़ी हुई है। ये निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक और उनकी स्मृतियों के लिए, उनकी यादों के लिए एक सार्थक अभियान है। हमारे सभी साथी डॉक्टर संजय जी हैं। पोदार कॉलेज में सर भारत स्काउट एंड गाइड जो संस्था है वो यहाँ संचालित है और यहाँ पे रोवर और रेंजर सेक्शन दोनों है। और आज पृथ्वी दिवस पर हम सभी रोवर ने ये प्रण लिया है कि हम हमारे घर में और हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर कम से कम 5 परिंदे लगाएंगे। तो सभी रोवर अपने अपने क्षेत्र में गए हुए हैं और सभी इस अभियान में जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तो देख सकते हैं ये सब लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, बातचीत कम करना पसंद करते हैं और काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ रहना है तो प्रकृति को सुंदर बनाना है और उसकी तमाम जो यूँ कहें कि अनुपातिक रूप से जो व्यवस्था है, जल, आकाश, नभ, वायु, अग्नि, उन सब का सामंजस्य स्थापित करना है।
और ये ऐसे ही हज़ारों चेहरे हैं इस पौधा परिवार के जो एक बहुत सार्थक कोशिश की है और उसको धरातल पर लेकर जाने की जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों पर है। और हम उम्मीद करेंगे इसका फॉलो भी लेंगे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हम ये बताया कि तमाम विद्यार्थियों, एलुमनी को, स्टाफ को, सबको ट्री के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चार ट्री प्लांट के लिए प्लान किया है और साथ साथ में इस तरीके से परिंदे भी, जिससे कि तमाम जो पक्षी हैं वो जल के साथ अपना जीवन पूरी तरीके से व्यतीत करें। और युवाओं का उत्साह भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीसी के गार्ड्स युवा उत्साह के साथ में लगे हुए हैं। तो लगातार इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। और प्यारे प्यारे बच्चों को भी जोड़ा है, देख सकते हैं विजुअल्स में प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको भी ट्री प्लांट में जोड़ा जा रहा है। और कुछ लेक्चरर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। NSS के हैं प्रोफेसर शांतिलाल जी जोशी। सर्वप्रथम पूर्व चेयरमैन श्री कांति कुमार जी पोदार साहब को नमन। उनके इस विशेष अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में और साथ ही पूर्व छात्र जो पोदार कॉलेज के हैं 5000 परिंदे लगाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। उसी के तहत आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे अतिथियों के द्वारा की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी जो स्वयंसेवक हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। जैसा कि आज हम पोदार महाविद्यालय परिसर में ही लगभग 150 परिंदे लगा रहे हैं। सभी जो छात्र हैं उन्होंने भी अभी 8 बजे सुबह अपने अपने घर में, गांव में, खेत में, जहां कहीं भी अपने आसपास में परिंदे लगाए हैं। और वो सभी बच्चे ऑनलाइन गूगल फॉरम की द्वारा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। टेलीग्राम लिंक पर वो अपनी फ़ोटो भेज रहे हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम लोग सभी पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है वर्ल्ड लेवल पर, उन सब से हमारे देश के नागरिक किस तरीके से सुरक्षित रहें, किस तरीके से जैव विविधता संरक्षित रहे, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर जैव विविधता होगी प्रकृति पर तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन बचेगा। क्योंकि कई यूरोपियन देशों में अपन देख रहे हैं कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो लगातार कम हो रही है, फॉरेस्टेशन जो है वो कम हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, एसिड रेन हो रही है। तो ये सब हम सबके लिए खतरा है, या संपूर्ण जो जीव जगत है उसके लिए खतरा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए। धन्यवाद। पूरे इस महत्व पर प्रकाश डाला है शांतिलाल जी जोशी साहब ने। तो लगातार आप भी संकल्पित रहिए और अपने आज इस अभियान को आप लोग भी अपने घरों में कर सकते हैं। और साथ में फ़ोटो डालनी हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर साथ में पोदार के द्वारा जो उपलब्ध करवाया एक प्रोफार्मा उसमें डाल सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ में। घर पे लगाइए पौधे और पक्षियों के लिए लगाइए परिंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।